अगला आता है, इसीलिए इन्होंने ये बोला। अब अगला लिखो, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट कॉज एंड इफेक्ट। अब व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट? अच्छा ये बताओ, जब पॉजिटिविज्म जैसी थियरी आई होगी तो लोगों में क्या चेंज आए होंगे? व्हाट आर द चेंजेस? चेंज ये आए होंगे कि लोगों ने क्वेश्चन करना चालू किए होंगे। पहले बेचारा जैसे ही किसी को वो हो जाता था, जैसे अपन बोलते हैं वो छिट्टे पड़ जाते हैं, बीमारी होती है ना चिकन पॉक्स, उसे बोलते थे छोटी माता। छोटी माता ही बोलते हैं ना, छोटी माता ही आ गई, छोटी माता आई, झड़वाने चलो, झड़वाने ले जाते हैं। आज जब चिकन पॉक्स हुआ तो किसके पास गए भाई साहब? डॉक्टर के पास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, डॉक्टर के पास गए। पहले अगर किसी को बीमारी होती थी या बुखार आता था तो पहले ओझा बाबा के पास जाते थे। वो ओझा बाबा कहते हैं तेरा सुरूर, तेरा सुरूर, वो देखा ना तुमने, ओ हजूर, अपन कह रहे भगवान से बात कर, तेरा तेरा तेरा, वो इमेज रसम आता, पागल बना रहा था तुम्हें। आज हमें वो ऐसा झाड़ फूक करने वाले बाबा समझने नहीं आते, नहीं आते ना। तो सोशलॉजी ने आपको क्या दिया? एम क्या था सोशलॉजी का? सोशलॉजी का मेन एम ये था, पॉजिटिविज्म का मेन एम ये था कि आप अब जो भी सोचो, आप जो भी करो लाइफ में, उसमें एक अप्रोच लगाओ जिसका नाम क्या है? साइंटिफिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच लगाओ? साइंटिफिक अप्रोच। हिंदी में लिखना, ही वॉन्ट पीपल टू थिंक साइंटिफिकली एंड रैशनली। ही वॉन्ट पीपल टू थिंक साइंटिफिकली एंड रैशनली। इनका प्रथम उद्देश्य था, इनका प्रथम उद्देश्य था कि व्यक्ति अब किसी भी विचारधारा को वैज्ञानिक तथा सकारात्मक सोच से, वैज्ञानिक तथा सकारात्मक सोच से सोचे। जादू टोना व भारी आडंबर पर कम विश्वास करें। लिखना, सुपरस्टिशियंस, 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 अगला पॉइंट आ दो, सुपरस्टिशियंस एंड सुपरस्टिशियंस एंड अदर ब्लैक मैजिक्स, सुपरस्टिशियंस, ब्लैक मैजिक्स, orthodox thinking should be neglected from the society, should be neglected from the society. Now जिन्होंने सोचा, this gave birth to elite classes। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, इसने एक elite क्लास को जन्म दिया। लिखना, इस विचारधारा ने बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म दिया। एलाइट क्लास कौन हो गए? बुद्धिजीवी जो होते थे। अब बुद्धिजीवी कौन थे? पहले हो गए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, सोशलॉजिस्ट, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक, और टेक्नोलॉजिस्ट को क्या बोलते हो आप हिंदी में? तकनीशी है ना? नहीं, तकनीक होती है टेक्नोलॉजी। हाँ, तो टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। इनको क्या किया? इसने जन्म दिया, ठीक है। दिस लेड द इमर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। दिस लेड द इमर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग।
सोच का विकास तथा बदलाव, सोच का विकास तथा बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। सोच का विकास और बदलाव यहाँ पर देखा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, अकॉर्डिंग टू द कॉम्टे, according to the Comte, accepting positivist stage अपन ने 3 स्टेजेस पढ़ी थी। पहली स्टेज क्या थी भाई साहब? थियोलॉजी, जिसको अपन क्या बोलते थे? डिवाइन, आध्यात्मिक। पूरे समाज में चल क्या रहा था? 3 तरीके की विचारधारा उत्पन्न थी। या तो आप आध्यात्मिक चुन लो, डिवाइन, लेकिन आध्यात्मिक एक ऐसी थी, आध्यात्मिक थी अपाहिज। अपाहिज मतलब क्या थी? वो हैंडीकैप थी, बिना आंखें, बस देखो क्या चल रहा है, पूजा पाठ हो रही है, यही चीज़ एक्सेप्ट करनी। तो ये थी भाई साहब कौन सी? डिवाइन, दिमाग नहीं लगाना। दूसरी कौन सी थी भाई साहब? नेचुरल, नेचुरल चीज़ों पे विश्वास करो। और इन विचारधाराओं के बीच में तीसरी आई थी कौन सी? पॉजिटिविज्म, यानी साइंटिफिक, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो कॉम्टे के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाए तो ये दोनों स्टेजेस हट जाती हैं। बोलो सही है कि गलत है? अगर आज आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण हटाओगे तो क्या आप सोलार एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स को डिवाइन से जोड़ोगे? ये बताओ मुझे, क्या चंद्र ग्रहण हो रहा भगवान से जोड़ोगे क्या? आप कहोगे राहु खा गया, मानोगे? क्या आप कहोगे अरे दादी अम्मा तुम बुढ़ैल हो गई हो, फालतू की बातें करती हो, राहु वाहु के पास इतना टाइम नहीं, वो तो फेसबुक और इंस्टा में लगा के वो खाएगा भाई साहब। आज वो क्या कर रहे हैं? आज आपके पास अप्रोच है। तो देखो ये हट गई, और ये तो नेचुरल वाली बात है, तो ये भी हट गई। तो एक स्टेज अगर आप पॉजिटिविज्म को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो जो 3 स्टेजेस 3 चरण बताए थे उनमें 2 ही चरण को वो क्या कर देता है? हटा देता है। कंफर्म है? सिद्धांत समझने आया? लिख लेना, ये इनका है। अगला इसके आगे लिखना, नेक्स्ट नेचुरल, इम्पैक्ट एंड रिमूव ऑफ थियोलॉजी एंड नेचुरल। चलो अगला लिखना, ठीक है, फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म? ठीक है, पॉजिटिविज्म के प्रमुख फीचर, विशेषता क्या है, ये आपको लिखने 5 1 लाइन फैक्ट लिख लेना, 1 लाइन फैक्ट, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। ओके, ये था आपका पॉजिटिविज्म कंप्लीट। ठीक, कोई डाउट? सबको समझने आ गया? बहुत इजी था। बस वो जो बकलोल करी है ना इन सोशलॉजी, दोज वर्ड गेमिंग विच यू कैन प्ले ना, इफ़ यू कैन प्ले दोज वर्ड गेम्स देन डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। वो जो शब्दों का खेल सीख गए ना तो सब समझ गए। बाकी वही विचारधाराएं सोशलॉजी में 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो प्योरिटी ऑफ माइंड एंड प्योरिटी ऑफ थॉट्स। इफ़ यू आर हैविंग अ प्योरिटी ऑफ माइंड, सकारात्मक दृष्टिकोण है कि क्या चल रहा है समाज को, वो समाज को एक्सेप्ट कर लो। सपोज आज समाज में भुखमरी गरीबी चरम पर है, भारत जैसे में गरीबता बड़ी है, बेरोज़गारी बड़ी है, पर इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी तो बड़ी है। इसके साथ साथ आज लोगों के पास पैसा है, भले ही अगर गरीबी, आप ये कह सकते हो महंगाई बड़ी है, तो लोगों के पास कमाई शक्ति भी तो बड़ी है। आज आप सोचो फेसबुक और यूट्यूब से लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, जिनको कोई जानता नहीं था आज वो कमा रहे हैं। मैंने कई गांव वाले लोगों को देखा है भाई साहब, आज हम कुसुम के साथ खाने जा रहे हैं, या देखिए आज हमने दावल भात खाया है।
लोग बाग इतने बकलोल हैं कि वो देख रहे हैं बाकी बीवी ने कब बनाओ खा देना, और या हमारा पप्पू खेल रहा है, और ये देखिए अरे पप्पू तने की तरह ही है। मैंने बिहार की एक वीडियो देखी, भाई साहब जिस बंदे के पास घर नहीं था सोशल मीडिया से उसने घर कर लिया। लेकिन मुझे क्या ये बताओ, कहने को तो बहुत ईजी लग रहा है, पैसा कमा लिया, लेकिन नॉलेज विदाउट अ विजडम इज नॉट अ नॉलेज। ये वाली लाइन कहीं ऊपर लिख लो, नॉलेज विदाउट अ विजडम इज नॉट अ नॉलेज। नॉलेज विदाउट अ विजडम इज नॉट अ नॉलेज। सोशलॉजी में यूज कर सकते हो। A knowledge without a wisdom is not a knowledge. A knowledge without a wisdom is not a knowledge. अब ये कैसे प्रूव कर सकते हो? आप ये बताओ, अगर कहीं कोई चीज़ गर्म मिली, सोचो अपन एक बहुत कॉमनली और जेन्युइनली एग्जांपल लेते हैं, हम शादी ब्याहों में जाते हैं, सबको पता है ब्याह शादी, व्हेन वी गो इन एनी मैरिज फेस्टिवल्स, नन ऑफ द पर्सन, वहीं सोशलॉजी का अध्ययन करो आप शादी में जाओ और सोशलॉजी को एक्सपीरियंस करो, बहुत अच्छा तरीका, मैं तो कहूँ जाओ और देखो। आई कैन इंडिविजुअली डिवाइड दोज ग्रुप ऑफ पीपल्स इनटू वेरियस सेगमेंट। मैं वहाँ के लोगों को कई तरीके से बांट सकता हूँ। पहला, एक आदमी बैठा होगा जो सबके पैसे लिख रहा होगा, उसकी आइडियोलॉजी अलग चल रही, कौन रह गया, वो पुष्पराज भाई आए तो उनकी बहन की शादी में फ्रिज देंगे, इनने अपने को दिया था कि नहीं दिया था, लिख लो भाई साहब। देख रहे हैं क्या पुष्पराज भाई को पहले ही पता है, आप फ्रिज दे दो। और फ्रिज, अब आदमी क्या सोचेगा, आज दहेज देना भी समाज का एक बहुत बड़ा हेडेक है, बुरा मत मानना, ये हेडेक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी दीदी की शादी में कभी किसी ने कुछ दिया होगा, उस टाइम सोना जो था उसकी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण में देखूं तो वो जो है सोना उस टाइम मात्र 15,000 का तोला था, जब सिस्टर की शादी में दिया था, उसने तो खूब सारा दे दिया। अब उसकी लड़की की शादी आने वाली है, अब फूक निकलने वाली है। क्यों निकलने वाली है? वो 15,000 की चीज़ आज 56,000 की है। परसों के दिन संडे